सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एंड्रॉइड तो आप सभी यूज़ करते होंगे और आप सभी को यह भी मालूम होगा कि एंड्रॉइड 11 का स्टेबल अपडेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड 11 के नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आपको एंड्रॉइड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने अपने पोको फोन में एंड्रॉइड 11 को इंस्टॉल कर रखा है अवेकन OS के साथ। आप भी इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप मेरी उस वीडियो को देखकर इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों ये एंड्रॉइड 11 का गेम है इस तरह का। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एंड्रॉइड 11 के नए फीचर्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल गबरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहला चेंजेस क्या है इसके पावर मेन्यू में। आपको पहले अपने पावर मेन्यू में स्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन ही मिलता होगा बस, लेकिन अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे का ऑप्शन भी दिखेगा जिससे आप क्विकली अपने पेमेंट्स को कर सकते हैं और आप यहाँ से अपने घर की सभी चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि LED लाइट आप उन्हें बॉल कर ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सी चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप एंड्रॉइड 11 में। तो गाइस ये सबसे बढ़िया फीचर्स ऐड किया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 के पावर मेन्यू में। उसके बाद अगला फीचर्स ऐड किया इन्होंने म्यूजिक्स में। स्टेटस बार में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने म्यूजिक को फोन स्पीकर, ब्लूटूथ या ईयरफोन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर आपके फोन में ईयरफोन कनेक्ट है और आप स्पीकर के थ्रू गाने सुनना चाहते हैं तो आप चेंज करके अपने गानों को स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो गाइज ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर्स ऐड किया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 में। उसके बाद गाइज आप ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कन्वर्सेशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप और भी कई ऐप्स में आप कन्वर्सेशंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको नोटिफिकेशंस में जाकर बबल्स का ऑप्शन दिखेगा। इसे इनेबल करने के बाद आपको सभी चैटिंग्स ऐप में एक बबल्स मिलेगा। जैसे कि पहले आपने मैसेंजर्स में देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा बबल रहता है जिस पर टैप करने के बाद आप अपने मैसेंजर में चैट कर सकते हो। तो गाइज अब आपको ये बबल सभी चैटिंग्स ऐप में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैसेंजर या मैसेज वगैरह में, जिसकी मदद से आप अलग अलग ऐप्स में चैटिंग कर सकोगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो गाइज ये भी फीचर्स बहुत ही बढ़िया ऐड किया है इन्होंने। उसके बाद गाइज इन्होंने परमिशन मैनेजर में चेंजेस किए हैं। अब आपको परमिशन मैनेजर में एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जिससे आप सिर्फ एक बार परमिशन दे सकते हो अपनी ऐप्स को। जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए दोस्तों मैं कैमरे की ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्हाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली दिस टाइम, इस तरह की परमिशन दिख रही होंगी आपको। अगर आपको कोई ऐप एक बार यूज करनी है तो आप ओनली दिस टाइम वाली परमिशन को दे दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी परमिशन उस ऐप के पास सिर्फ उतने टाइम के लिए जाएगी जितने टाइम आप उस ऐप को यूज करने वाले हो। उसके बाद वो परमिशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। इससे दोस्तों फायदा ये है जब आपकी परमिशन रिवोक हो जाएगी तो कोई भी ऐप आपके फोन का डाटा नहीं चुरा सकती। पहले क्या होता था दोस्तों, आपने लाइफ टाइम के लिए परमिशन दे दी तो कुछ ऐप्स वाले आपकी परमिशन का गलत फायदा उठा लेते थे और आपके फोन में से डाटा को चोरी कर लेते थे। तो गाइज अब ऐसा नहीं होने वाला है। एंड्रॉइड 11 में इन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है जिससे आपका डाटा सेफ रहेगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने स्टेटस बार में चेंजेस किए हैं। यहाँ पर अब आपको सिर्फ 2 रो में अपने आइकन देखने को मिलेंगे। ये नया लुक दिया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 में। उसके बाद आप एडिट पे क्लिक करके अपने किसी भी आइकन को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 में स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप इंटरनल ऑडियो के साथ भी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप अपने गेम्स वगैरह को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी इंटरनल ऑडियो के साथ। और माइक वाला ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का रिकॉर्डर ऐड किया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 में। ये आपको एंड्रॉइड 10 में देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 10 में आप थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा ही अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको एंड्रॉइड 11 में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक फीचर्स को ऐड और किया है शेयर पिन का। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं किसी भी ऐप के द्वारा तो आप उस ऐप को फर्स्ट में पिन कर सकते हैं। मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ऐप्स आ रही हैं, मैसेज, ब्लूटूथ और जीमेल की। मान के चलो अगर आप अपने डाटा को शेयर करने में जीमेल ऐप का यूज ज़्यादा करते हैं तो आप उसे सबसे फर्स्ट में पिन कर सकते हैं। उसके लिए उसके आइकन पर टैप करके होल्ड रखें और पिन वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। ये देखिए दोस्तों जीमेल ऐप अब सबसे फर्स्ट में आ गई है। उसी तरह आप किसी भी ऐप को फर्स्ट में पिन कर सकते हैं जिससे आप अपना कोई भी डाटा क्विकली शेयर कर सकें उस ऐप के थ्रू। और सभी ऐप नीचे लिस्ट में चली जाएंगी, बस वही ऐप फर्स्ट में रहेंगी जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर्स ऐड किया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक्सेसिबिलिटी में वॉइस एक्सेसिबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस किया है जिससे आप वॉइस के थ्रू अपनी सभी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और टॉक बैक में भी आपको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आपको होम स्क्रीन में भी ऐप सजेशन मिलेगा, यानी कि इन्होंने एंड्रॉइड 11 को इतना ज्यादा स्मार्ट कर दिया है। वो आपको ऐप यूसेज के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा कि किस टाइम आपको कौन सी ऐप यूज करनी है। पहले क्या था, आपको अपने ऐप ड्रॉवर में ही ऐप सजेशन का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आपको होम स्क्रीन में भी ऐप सजेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मेरी होम स्क्रीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो आप इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इसे बंद करने का ऑप्शन भी आपको इसमें दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग इसका यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं।
उसके बाद गाइस जिन्होंने एक और फीचर बहुत ही कमाल का ऐड किया है, आप फ्लाइट मोड का यूज करके भी अपनी ब्लूटूथ और वाईफाई को यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आप किसी फ्लाइट में और आपको फ्लाइट मोड का यूज करना पड़ रहा है और आपका गाने सुनने का मन है, तो आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके अपने फोन में गाने सुन सकते हैं। और इसका फायदा उन सभी लोगों को भी होगा जो अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखना चाहते हैं और साथ ही गाने भी सुनना चाहते हैं, तो वो ब्लूटूथ के थ्रू गाने सुन सकते हैं। उसके बाद गाइज आप जेस्चर्स में जाके जेस्चर नेविगेशन और बटन नेविगेशन को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 3 बटन का यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि गाइज कुछ लोग बटन्स को यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं और कुछ जेस्चर्स को यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। उसके बाद गाइज आपको इसमें जेस्चर स्वाइप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप क्विकली अपनी प्रीवियस या नेक्स्ट ऐप में जा सकते हैं। तो गाइज ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर्स ऐड किया है इन्होंने। पहले क्या था दोस्तों, अगर आपको किसी दूसरी ऐप में जाना है तो आप रिसेंट ऐप को खोलते थे और दूसरी ऐप में जाते थे, लेकिन अब स्वाइप जेस्चर्स की मदद से आप क्विकली दूसरी ऐप में जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फोन में रिसेंट ऐप को खोलेंगे तो आपको 2 नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है सेलेक्ट का। सेलेक्ट पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है तो वो भी आप क्विकली कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एंड्रॉइड 11 में बहुत सारी नई इमोजीज ऐड कर दी हैं, जो आपकी चैट्स को और भी ज़्यादा इनहेंस कर देंगी और आप नए नए इमोजी का यूज कर सकेंगे अपनी चैट्स में, जो कि आपको एक अलग ही फील देंगी। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी नई इमोजीज ऐड की हैं। उसके बाद गाइज अगर आप अपने फोन में वॉल्यूम बटन को प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एक नया साउंड बार देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से अपने फोन में किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी नया साउंड बार ऐड किया है इन्होंने एंड्रॉइड 11 में। पहले कहता है साइड से आता था, लेकिन अभी नीचे से आएगा और आप यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करके अपनी साउंड सेटिंग को भी खोल सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको डिस्प्ले सेटिंग में न्यू टिंट स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपके स्टेटस बार को न्यू स्टाइल देगा। और दोस्तों आपको डिस्प्ले में कलर इनहेंस करने का ऑप्शन भी मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इस तरह से कलर को इनहेंस कर सकते हैं अपने, जो कि आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डबल टैप वेक स्लिप वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एंड्रॉइड 11 और उसके नए फीचर्स? मैंने तो अपने पोको F1 में एंड्रॉइड 11 को इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड 11 को अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को चलाने में एक अलग सा ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और मज़ा लीजिए एंड्रॉइड 11 का। अगर आपको एंड्रॉइड 11 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना नहीं आता है तो एंड्रॉइड 11 को अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करें, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए और अपने फ़ोन में एंड्रॉइड 11 को इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आपको बता दूं, आप अभी एंड्रॉइड 11 को अपने फोन में TWRP रिकवरी के थ्रू ही इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका OTA अपडेट आपके फोन के लिए आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप अभी से इसे यूज करना चाहते हैं तो अपने फोन में TWRP रिकवरी को डाल लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये जल्दी ही आपके फोन के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको एंड्रॉइड 11 कैसा लगा और उसके फीचर्स कैसे लगे, और आपके पास कौन सा फोन है, उसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब तक मिलने वाला है। दुआ कीजिए आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट जल्दी ही मिल जाए, आपकी कंपनी वाले आपके पास एंड्रॉइड 11 का अपडेट जल्द से जल्द पहुंचा दें। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए रोजाना टेक्निकल से जुड़ी नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।